देखिए एक्सरसाइज 12.2 का ये पहला सवाल है और ये वृत्तों के संबंधित सवाल हैं। अच्छे से देखना, एग्जाम में आते भी हैं। तो ये लिखा हुआ है, तुम्हारा सवाल लिखा है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो ये कह रहे हैं जिसका कोण 60 अंश। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक चित्र बनाते हैं। बनाना चाहो तो एक वृत्त बनाते हैं। जैसे ये आपका एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त में दे रहा है तुम्हारा कोण। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कोण को ओ मानते हैं यहाँ पे, और इसे ए और इसे बी। अब ये वृत्त का जो कोण दे रहा है, ये वृत्त का जो कोण है ये 60 अंश दे रहा है। कितना दे रहा है, 60 अंश। और हमें इसकी दूरी यहाँ पे दे रहा है कितना है, यानी 6 सेमी त्रिज्या वाले, यानी इसका मान हमारा दे रहा है 6 सेमी। चित्र बनाना चाहो बनाओ, फिगर नहीं बनाना चाहो नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 60 अंश का हो गया और इसका आर। तो हम क्या करें, यहाँ पे त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने सभी बच्चों को बता दिया था, इसके फॉर्मूला भी लिखा दिया। यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर वर्ग। तो हम क्या करें, सबसे पहले देखो अच्छे से इसे समझाएंगे। यहाँ पे 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो कोण का मतलब हो गया आपका थीटा, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा बराबर 60 अंश। ऐसे कर हमने मान लिख दिया, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिज्या, यानी त्रिज्या होती है आपकी आर। तो आर बराबर हो गया तुम्हारा 6 सेमी, ठीक है। ये दो मान हो गए। तो हमें निकालना क्या है, वृत्त खंड का, यानी वृत्त के यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है तुम्हारा थीटा बट्टे 360 अंश गुणा पाई आर वर्ग, ये होता है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे फिर दोबारा देखेंगे। यहाँ पे लिखा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर वर्ग, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब उसके बाद ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करें, यहाँ पे देखो थीटा का मान देखो ये लिखा है 60 अंश हो गया, आर का मान 6 सेमी, तो हमने 6 सेमी रख दिया। और यहाँ पे ये तुम्हारा चित्र बना हुआ है, यानी ओ ए बी, ये यहाँ पे बना दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या वाली वृत्त है। वृत्त में यहाँ पे कोण यानी कितना दे रहा है, 60 अंश, तो हमने 60 अंश रखा। उसके बाद यहाँ पे त्रिज्या दे रहा है 6 सेमी, यानी ये 6 तो ये भी 6 होगी। तो हम क्या करें, यहाँ पे हमारा त्रिज्य खंड का यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा का मान देखें। थीटा मान कितना लिखा है तुम्हारा 60 अंश, तो हमने 60 अंश रखा, बट्टे 360 है तो हमने 360 अंश रखा, गुणा पाई। पाई का मान होता है तुम्हारा 22/7, हमने 22/7 रखा। अब आर का मान यहाँ पे 6 सेमी दे रहा है, लेकिन आर यहाँ पे आर वर्ग है, तो आर का मान यहाँ पे वर्ग है, तो 2 बार लिखेंगे, हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से काटो, 0 से 0 कट गया है, 6 से काटो यानी 6 बार, 6 36, 6 बार कटा। उसके बाद क्या करें, अब यहाँ पे हम 6 से 6 काट दिया हमने, ठीक है। अब 22 का गुणा क्या करेंगे, अब यहाँ 7 से तो कोई संख्या नहीं कट रही, तो हम क्या करें, नहीं काटे तो हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा, यानी 22 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22 का गुणा 6 में, 22 6 132, तो 132 रखा और बट्टे में 7 सेमी वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेमी वर्ग में आता है, या तो वर्ग सेमी या सेमी वर्ग, ठीक है। तो क्षेत्रफल आता है, तो हमने ये लिखा, दोबारा से समझें। यानी क्या करें, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो हमने थीटा बराबर 60, आर बराबर 6 सेमी, एक हमने वृत्त बनाया, यहाँ पे कोण को 60 अंश रखा और यहाँ पे जो यहाँ पे त्रिज्या दी हुई वो 6 सेमी रखी। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। थीटा बराबर 60, आर बराबर 6, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर वर्ग। अब पाई आर वर्ग, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पाई आर वर्ग है, तो पाई आर वर्ग लिखा हमने। पाई का मान होता है, एक निश्चित मान होता है 22/7 या 3.14, तो हमने यहाँ पर रखा। उसके बाद यहाँ पे 22/7 रखा, आर का मान 6, यहाँ पे कितना है 60 है, तो 60/3, 0 0 काटा, 6 से 36 काटे तो हमारे 6 बार कटे। कितने बार कटे, 6 बार, तो 6 36 आया। उसके बाद 6 से 6 काटा, 22 का गुणा हमने 6 में किया, तो 22 6 132 होते, तो 132/7 सेमी वर्ग, ऐसे करके सवाल आया, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे। देखो ये सवाल लिखा हुआ है तुम्हारा, यानी एक्सरसाइज 2.2 का ये दूसरा सवाल है। तो इसमें दिया हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। कितनी है, 22 सेमी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल फिर दोबारा से पढ़ें। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वृत्त है, यानी हम पहले वृत्त बनाएंगे। बना लिया, ऐसे करके हमने इसका फॉर्मूला यानी इसका फिगर बनाया, ए बी रखा और इसको हमने 90 अंश माना, क्योंकि ये समकोण बनना है उस टाइप से, तो हमने 90 यानी सीधा लंबा तो होगा तो ये 90 अंश का बनेगा, तो हमने ऐसे माना। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, और एक वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल के जिसकी परिधि 22 सेमी, यानी इसमें त्रिज्या नहीं दी है, इस सवाल में त्रिज्या नहीं क्या दी है, परिधि। तो परिधि में से पहले में त्रिज्या निकालना पड़ेगी। तो यहाँ परिधि का सूत्र होता है तुम्हारा, परिधि बराबर 2πr, ऐसे परिधि में मान लिया 2πr। अब परिधि इसमें कितनी दे रहा है, 22 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 2πr बराबर 22, लिख दिया। 2 का मान 2 और पाई का मान होता है 22/7 गुणा r बराबर 22। ठीक है, हमने इसका मान निकाला, तो हमें इसका मान निकाला, तो r बराबर हो जाएगा यहाँ पे 22 गुणा 22, ये 7 इसमें गुणा करें तो 7 रख दो, और जो इसके साथ संख्या लिखी वो नीचे आएगी, 2 गुणा 22, 22 से 22 कटेगा, तो यहाँ r का मान आ गया 7/2 सेमी, ये r का मान आ गया, काय का मान आ गया, r का। अब r आपकी निकल आई, थीटा इसमें दिया है, थीटा कितना है तुम्हारा, थीटा है आपका 90 अंश, यानी थीटा है आपका 90 अंश। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, काय का निकालना है। तो यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश, यानी एक वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, ये तो तुम्हें भी पता, काटती दरवाजा क्षेत्र यानी 4 होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखना चाहो तो लिखो, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी 1/4, और वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, πr वर्ग। ठीक है, तो हमने πr वर्ग रख दिया। अब 1/4 रखा हमने, पाई का मान कितना होता है 22/7 रखा, r का मान कितना है तुम्हारा 7/2 गुणा 7/2, ऐसे आएगा। ठीक है, हमने मान रखे क्योंकि r का मान हमारे यहाँ आया था, r का मान कितना 7/2, हमने 7/2 रखा, यानी r बराबर 7/2, या ऐसे अलग मान रख लो। ठीक है, 7 से 7 कट गए, 2 से ये काटा, 2 बार कटा, यानी ऊपर आपका हो गया 7 दूनी 14, और यहाँ पे आपका 2 से ये हमने काटे, तो यानी ये 11 बार कटेंगे। कितने बार कटेंगे, 11 बार, क्योंकि 2 के 2 1 2 और 2 का 1 22, 11 बार कटे, तो 11 7 77, कितना आ गया 77 और 4 दूनी 8 सेमी वर्ग, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा से फिर देखें, ये लिखा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि 22 सेमी है। अब यहाँ पे 22 सेमी कह रहा है, तो 22 सेमी, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 22 दिया, तो हमने 22 रखा। उसके बाद 2 पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 22। अब r का मान निकालो, तो ये वाली संख्या इसमें गुणा करें, तो 22 तो यहाँ पहले से लिखे थे, तो 22 गुणा 7/2 गुणा 22, 22 से 22 काटा, यानी r का मान आ गया 7/2, तो हमने यहाँ r बराबर 7/2 रखा। थीटा इसमें नहीं दिया, तो थीटा ये लंबा दे रहा है, यानी कोई वृत्त है उससे अगर टच कोई रेखा करती है 90 अंश का कोण बना दिया, हमने 90 अंश रखा। ठीक है, उसका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4, तो पाई r वर्ग, 1/4 पाई, तो पाई रखा 22/7, r का मान 7/2, 7 से 7 काटा, ऐसे कर हमने काट दिया, यानी 77/8 सेमी वर्ग आ गया। ठीक है, ऐसे करके सवाल हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अब इसका तीसरा सवाल, कौन सा देखेंगे, तीसरा सवाल। अभी देखो, उम्मीद है समझ में आया होगा सवाल।